रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था। ये 9th क्लास के लेक्चर नंबर 2 है और इसी तरह हमारे इस चैनल का लेक्चर नंबर 122 है। तो 120 लेक्चर मैंने 10th क्लास के दिए हैं और अगर किसी भाई बच्चे को ज़रूरत हो तो वो मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्टों के ज़रिए जो है वो अपने मेरे तमाम मैथमेटिक्स के 10th क्लास के लेक्चर देख सकता है। आते हैं हम 9th क्लास के लेक्चर की तरफ और इसमें ये सेकंड लेक्चर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी कि ये हमारे पास मैट्रिक्स की इक्वेशन यानी इक्वल का साइन है और यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। और इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं? जब दो मैट्रिक्स इक्वल इस तरह से होते हैं कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, चौथा चौथे के इक्वल होता है। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल एंड ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी कि उस वक्त इक्वलिटी कायम होती है, वो सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम वही कंडीशन को शो करते हुए अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल कर दिया, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल और तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल किया और चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल करके हमने 1 2 3 और 4 इक्वेशन बना दी। इसके अलावा अब हमने इन इक्वेशंस को, पहले तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में था और अब हमने इसे इक्वलिटी की फॉर्म में बनाकर इक्वेशन बनाई है और इक्वेशन बनाकर हम यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर गौर करें, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 3 इक्वेशन के मुताबिक, और ये 3 इक्वेशन क्या है हमारे पास c-1। हमने 3 क्यों ली है? हमने वहाँ पर 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन और 4 इक्वेशन क्यों नहीं ली? देखें, 1 इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, हमें किसी की भी वैल्यू का पता नहीं है, इस वजह से हम वो नहीं ले सकते। यहाँ पर वो वाली इक्वेशन हमने यहाँ सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर 1 वेरिएबल हो, यानी 1 एक लेटर यूज़ हो रहा हो जिसकी हम वैल्यू फाइंड करें। तो वो है 3rd इक्वेशन और 4th इक्वेशन। यानी कि पहले हम 3rd इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे, फिर हम 1st या 2nd में से कोई भी इक्वेशन लेकर हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर जाके जो है ना हमारे पास वैल्यू आएगी। अब 3rd इक्वेशन को हम लेंगे c-1 = 3। अब c की वैल्यू 1 को इस साइड पे ले जाएं तो +1 हो जाएगा, 3 + 1 = 4। मतलब कहने का कि हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब हमारे पास 4th इक्वेशन भी ऐसी है जिसके अंदर भी 1 वेरिएबल यानी d इस्तेमाल हो रहा है। तो हम उसकी पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि वो कौन सी वैल्यू फाइंड होती है। फ्रॉम इक्वेशन 4th इक्वेशन को लेने के बाद वो क्या थी? 4d - 6 = 2d और 2d वाले यानी कि इकट्ठे कर लेंगे और 6 को इस साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास 4d में से 2d को माइनस करें तो 2d बचता है, बाकी हमारे पास 6 और 2 को इस साइड पे लेकर जाएं तो वो 2 पे डिवाइड करेंगे तो बनेगा 3। तो हमारे पास c और d की वैल्यू आ गई। यानी कि इस तरह से हम पहली 2 इक्वेशन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पर डबल वेरिएबल यूज़ हो रहा है और यहाँ 3rd और 4th इक्वेशन के अंदर यानी सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो इस सूरत में हम अब जब हमारे पास 3 और 4 इक्वेशन हल हो के c और d की वैल्यू फाइंड हो गई तो जिस इक्वेशन में c है वहाँ पर c पुट कर दें, जिस इक्वेशन में d है वहाँ पर d पुट कर दें, या फिर आप अपने मुताबिक के भी किसी इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल पुट करके हम दूसरी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड हो चुकी है तो हम यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और फिर a की जब फाइंड हो जाएगी तो फिर हम a की यहाँ पर पुट करके हम b की फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन यानी पुट c, जो वैल्यू हमने निकाली है वो 1 इक्वेशन में पुट करेंगे और 1 इक्वेशन क्या है? a + c = 0 और c की वैल्यू क्या है? हमारे पास 4 है और 4 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो -4 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू हमारे पास -4 हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखें हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग 2 सेकंड इक्वेशन बचती है उसमें आप a की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वहाँ पर b की वैल्यू निकल आएगी। अब देखें b जो लेटर है ये ना 1st 3rd और 4th किसी भी इक्वेशन में नहीं है सिवाय 2nd इक्वेशन में, तो इसलिए हमें मजबूरन उसी 2nd इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू जो कि -4 निकली है हम 2nd इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। a की जगह पर -4 को इस साइड पे लेकर गए तो हमारे पास क्या आया? +4। यहाँ बाकी रिमेनिंग -3, 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो -3/2 ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसे हम फिर मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं तो ये 1.5
माइनस का ये हमारे पास डी की वैल्यू। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड की हैं, जो कि इक्वलिटी मेथड से जो इस इक्वेशन को, जो यह इक्वलिटी है इन मैट्रिसेस की, उसको ये जो वैल्यूज फाइंड हुई हैं ये सेटिस्फाई करती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन का सहारा लेना पड़ता है, हमें डेफिनेशन का आना ज़रूरी है। तो वो डेफिनेशन पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको क्वेश्चन को, बल्कि अगर आप ये वाली डेफिनेशंस अगर आपको आ जाती हैं तो वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज यानी कि 1.2 के वो क्वेश्चन जो इन डेफिनेशन से रिलेटेड हैं, टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस हैं, तो उनसे जो है वो रिलेटेड हैं होने के बायस आपको समझ आ जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हैविंग वन रो, मैट्रिक्स हैविंग वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो यहाँ 3, 4, 5 यानी कि ये क्या कहलाती हैं, रो। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इज कॉल्ड रो। और अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा यानी कि इस तरह से, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब इसी तरह हमारे पास थर्ड पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो ये है 3, 1, 4, 2, 3, 4। यहाँ पर क्या है, 2 रोज हैं, बट इसके कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल नहीं है। जैसा कि हम ऑर्डर लिखते हैं 2/3, 2/3, ये रोज होती हैं और ये कॉलम होती हैं, यानी कि रोज और कॉलम जो है ना उनका ऑर्डर सेम ना हो। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होती हैं, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि ये देखें, ये 3, 4, 2, 9, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहला रहा है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर जो होता है वो 2/2, 3/3, 4/4, 3/3, 4/4, 5/5, यानी इस तरह के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी 1/1 भी हो सकता है। आप देखिए ये 7, अगर हम ये हमारे पास एक अकेला मैट्रिक्स है n, तो ये इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के होने के साथ साथ ये रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि एक रो है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसलिए ये तीनों बातें हो सकती हैं। रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो इस तरह के हमारे पास, इसी तरह ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है 0, और हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स भी और रो मैट्रिक्स भी। तो यानी यूँ समझ लें कि जो सिंगल एलिमेंट है हमारे पास वो रो, क्योंकि 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, 1 रो है तो रो मैट्रिक्स। और इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल होने की वजह से, ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ जो है वो इक्वल होने की वजह से ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो अब हम आते हैं नल या ज़ीरो मैट्रिक्स की तरफ। ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एंट्रीज प्रेजेंट इन ए मैट्रिक्स आर ज़ीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री ज़ीरो हों। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स, यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास ओ मैट्रिक्स यानी इसके एलिमेंट 0 और 0, ओ मैट्रिक्स हमारे पास 0 और 0, और इसी तरह हमारे पास ओ मैट्रिक्स है वो उसमें सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट जो है ना 0 है। अब ये देखें, ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ज़ीरो मैट्रिक्स भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।